अरे कोई है घर में? जो भी है बाहर आ जाइए। अरे क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है, बोलो। हमें पता चला है कि आपकी बहू डायन है, डायन। अरे हमारे बच्चे हैं, परिवार है, ये डायन उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमने फैसला किया है कि इसको यहाँ से निकाला जाए। कौन होते हो तुम लोग फैसला करने वाले? किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारी बहू है ये। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो जबान खींच लूंगी। क्या डायन डायन लगा रखा है? आप ऐसा मत समझिए कि हमें कुछ पता नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकती है, और खास करके उनकी जो उनके करीबी हो। और ये डायन तो है ही ऐसी, इसने तो अपनी ही बेटी पे हमला किया है। क्या बकवास है ये? निकल जाइए। ए चुप कर, तू हमें धमकाएगी? सीधी तरीके से बाहर निकल जा। तूने जो कुछ किया है ना, उसका चश्मदीद गवाह है हमारे पास में, वो भी तेरे ही घर से। हरप्रीत, नर्मदा, तुम लोग इतना गिर जाओगे ये उम्मीद नहीं था। आप इन्हें नहीं बोला था कि हमारे घर में डायन है? बोलिए फिर, निकालो इस डायन को बाहर घर से। विहान बेटा, तू जा यहाँ से। तेरी बीवी डायन है, डायन। खबरदार! खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो सबको यहीं पर गाड़ दूंगा। ये है मेरे बच्चों की मां, यही है। और मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ उससे आपको क्या मतलब है? जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कायरा नहीं है, कोई और है। मुझे इस बात का विश्वास है। तो आप लोग कौन होते इस पर सवाल करने वाले? हाँ, जाइए अपने घरों को संभालिए। अगर एक कदम भी कायरा की तरफ बढ़ा है ना, तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। समझ गई आप? फिर चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। नहीं मां, अरे बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? तू जा घर पे, इसका फाइनल सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। अरे चुप करिए, फाइनल सोल्यूशन की ऐसी की तैसी। मेरी पत्नी है ये, मेरे बच्चों की मां है। और इस जमाने में इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती आप सबको? हाँ, डूब कर मर जाना चाहिए आपको। एक औरत होकर औरत पे हाथ उठा रही है। आप दोनों भी इन सब का साथ दे सकती थी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज तक आप दोनों ने जो कुछ भी किया वो घर की चार दीवारों के अंदर की, तब तक मैं सहन कर रहा था। आज आपने हमारे घर के मामले को मोहल्ले तक लाकर तमाशा बना दिया है। क्यों ये नौबत आ गई मां? क्यों? क्योंकि ये लड़की हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये किसी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रही है, ना ही मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मां है ये उनकी, मैं कह रहा हूं, ये मेरा फैसला है। इतनी नफरत इस लड़की से, इतनी नफरत। मारना चाहती है ना इसे, आप मारना चाहती है ना, तो आज आपको अपने बेटे को पहले मारना पड़ेगा। मारिए मुझे मां।
देखने दीजिए आज सबको कि एक माँ अपने बेटे को किस तरह से मारती है। खत्म कर दीजिए इस किस्से को। यार समझ। नहीं माँ, एक बार कह दिया ना, बस कह दिया। और आप भी सुन लीजिए चाची माँ, अगर आइंदा से कायरा पर किसी ने इल्जाम तक लगाया या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो कायरा। कायरा, ए बेटा, ये लो। मुझे इस वक्त आप दोनों से कोई बात नहीं करनी है। यहाँ से चले जाइए वरना क्या पुत्र, क्या कर लेगा? मारेगा हमें? इस लड़की के लिए अपनी माँ पे हाथ उठाएगा? तू समझता क्यों नहीं है? हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम आप सबके दुश्मन नहीं हैं। मारना चाहता है ना तो मार। तुझे जो करना है कर, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। माँ, विहू तो कभी भी अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है ना। शर्म आती है मुझे तुम दोनों पर। आज तो हद पार करती तुम लोगों ने। जाओ यहां से, जाओ। तुम लोग की सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। तुम फिक्र मत करो कायरा, मैं खुद इस बात की तह तक जाऊंगा, तो पता करूंगा कौन है वो जो हमारे परिवार की खुशियों को छीनना चाहता है। मैं खुद पता करूंगा। विहू सच कह रहा है। आरू की इस हालत के पीछे कायरा नहीं कोई और ही है। अब आरू की ड्राइंग ही हमें बता सकती है कि उसने क्या देखा है। मैं तो पहले कहा था वो तो होना ही था। मैंने तो क्या क्या कर रहे हो ये? अरे मम्मी, आप सन्नी का सामान क्यों फेंक रहे हो? मैं सन्नी का सामान क्यों फेंक रही हूँ? पिछले ना 2 महीने से इसने मेरे मकान का किराया नहीं दिया, और इसकी माँ भी ना पता नहीं कहाँ जाके गायब हो गई है। इस नलायक को ना मेरे मत्थे पे मंड के चली गई। मम्मी, सन्नी को इस घर से मत निकालो प्लीज। और इतने बड़े शहर में वो जाएगा भी कहाँ? और उसका है ही कौन मेरे अलावा? पहले तो ना हाथ छोड़ इसका। ठीक है, एक शर्त पे मैं इसको यहाँ रहने दूंगी। अगर 1 हफ्ते में इसने मेरे को सारा किराया लाके दे दिया तो ये यहाँ रह सकता है, नहीं तो नहीं। ओके डोली आंटी।
थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? थप्पड़ क्यों मारा? जब देखो ना मेरे को आंटी आंटी बोलता रहता है। आज के बाद मेरे को आंटी मत बोलियो, समझा? आंटी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको मेरे को। कोई बात नहीं। विहान, पुत्र ये क्या कर रहा है? ये तो आरुषि की चीजें हैं। क्या करने जा रहे तू? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था माँ। हमने आरुषि को इस घर में कैद करके रखा है माँ। मैं उसे मुक्ति देनी होगी। आज आरुषि की चीजों को जलाकर मैं उसे मुक्ति दूंगा। क्या? मैं उसे इस घर से और हम सब से मुक्ति दूंगा। जो भी हमने देखा वो सब झूठ था विहान। प्लीज ऐसा अनर्थ मत कर। उस लड़की के माया जाल में मत फंस। विहान, मैं तुझे नहीं करने दूंगी। छोड़ दे। नहीं माँ, हमारे घर की मुसीबतें इसी वजह से कि हमने आरुषि की आत्मा को यहाँ जकड़ के रखा है। हमें उसे मुक्ति देनी होगी। तुझे मेरी कसम है, मैं तुझे नहीं करने दूंगी। रुक जा। माँ कहिए ना, देखिए ना क्या करने जा रहा है ये। विहान जो कर रहा है, जो कह रहा है, बिल्कुल सही है। मेरे पास भी आरुषि की कुछ चीजें हैं बेटा, मैं उन्हें भी जला दूंगी। मुझे भी लगता है कि हमको आरुषि का यादों को जला देना चाहिए। हमारी मुसीबत का वजह यही है कि हमने आरुषि की आत्मा को कैद कर रखी है। समय आ गया है माँ कि आरुषि की आत्मा को मुक्ति दी जाए। खुद आरुषि भी यही चाहता होगा। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा नहीं करेगा। नहीं माँ, हट जाइए। आरुषि को माँ समझने की कोशिश कीजिए माँ। उधर मत कर। आ गया है माँ, क्या? नहीं माँ, नहीं, हट जाइए माँ। क्या करूं खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आपके चक्कर में ना मम्मी ने मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी। ओहो, मैं तो खुद परेशान हूँ। एक हफ्ते में 2 महीने का किराया कहाँ से लाके दूंगा? और मैं तो इतना शरीफ आदमी हूँ, किसी के घर में चोरी नहीं कर सकता, डाका नहीं डाल सकता। आइडिया। आइडिया? हाँ। क्या? सन्नी जी, मेरी मम्मी के पास तो बहुत सारी ज्वेलरीज है जो ना वो कभी नहीं पहनती। आप एक काम करो, वो सारी ज्वेलरीज ना जाकर गिरवी रख दो और पैसों का इंतजाम कर दो। और जब आप कमाने लगोगे ना तो वो सारी ज्वेलरी छुड़ा लाना और रख देना, किसी को नहीं पता चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। हाँ। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। ज्वेलरी कहाँ है? तिजोरी में। मैं चाबी लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? सन्नी जी, मम्मी ने ना मुझे कभी इतनी सारी ज्वेलरी पहनने ही नहीं दी। अरे लेकिन ये तो गिरवी रखने के लिए है। गिरवी रखने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं इन सारी ज्वेलरी में कैसी लगती हूँ। चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। आहा आहा आहा, उलाला उलाला, उलाला उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। सनी, विकी, ठहर जाओ। आज ना मैं तुम दोनों
दोनों के प्यार का भूत उतारती हूँ। विहान तू ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं करने दूंगी। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर प्लीज प्लीज विहान, ऐसा मत कर। विहान आरुषि को कैसे चढ़ा सकता है तू बेटा? नहीं करने दूंगी तुझे ये। उसको जगाने से पहले मुझे जलाना पड़ेगा। देख मेरी तरफ विहान, विहान तू ये क्या कर रहा है? देख मेरी तरफ, सुन मेरी बात, सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। पता नहीं क्या जादू किया है तूने मेरे बेटे पर। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। दीदी देखो ना क्या कर रहे हो अपने आप को। दीदी देखो, I'm sorry आरुषि। हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और कायरा के लिए ये करना होगा। हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए ये करना होगा। तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। तुम जहां भी रहो बहुत खुश रहो। वालम जी दर्द सा होता है, वालम जी दिल भी रोता है। टूटी दुआ तन्हा वफा, हीर संग सदा, ये क्यों होता है? वालम जी आ आ आ आ मेरी मुक्ति तब होगी जब विहान तुमसे प्यार करने लगेगा। तुम्हें इससे जुड़ी हर चीज को घर से निकाल देना होगा। उसका एक भी अंश घर में नहीं बचना चाहिए। आज से तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मुझसे गुजरना होगा। आज के बाद मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें तकलीफ देता है। मेरी बहन को इतनी जल्दी भुला दिया सबने। जीजू आपने भी।
मैं फैसला कर चुका हूं मां। मैं वही करूंगा जो आरुषि चाहती है। आरुषि की आत्मा को मुक्ति देने के लिए मुझे ये करना होगा मां, और मैं वही करूंगा। विहान, तू क्या करने जा रहा है? हाँ? कायरा से शादी। मैं कायरा से फिर से शादी करूंगा और उसे वही मंगलसूत्र पहनाऊंगा जो आरुषि ने पहना था। नहीं विहान, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने फैसला कर लिया है मां।